हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 12 देखेंगे। एपिसोड 11 के एंड में हमने देखा था डोमिजन पेन ड्राइव लेकर आगे बढ़ता है और पीछे से ऊपर का ड्राइवर आके उसे कार से उड़ा देता है और उसके हाथ से पेन ड्राइव लेकर चला जाता है। डोमिजन का बहुत खून बह चुका था। तभी वहाँ एक कपल आते हैं और वो एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं, पर जैसे ही वो डोमिजन के पास जाते हैं तो डोमिजन वहाँ नहीं होता। घर पर सिमी कहती है लियो तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, पर प्यार तो तुम उसी शख्स से करती हो ना, तुम जानना चाहती हो वो कौन है। चैन कहती है नहीं, कुछ नहीं जानना, लेकिन मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है कि तुम लियो को पसंद करती हो। सिमी कहती है हाँ करती हूँ, बहुत पहले से, मगर ये बात हम क्यों कर रहे हैं। चैन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। लियो मुझे पसंद करता है और इसी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। वो लड़का कौन है ये बात मैं तुमसे तो कभी नहीं जानना चाहूंगी। मैं तुम पर अब यकीन नहीं करती। तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, हर बात शेयर की थी, पर तुम इस काबिल नहीं थी। तुम लियो को पसंद करती हो और इसलिए ये बात मेरे दिमाग में डाल रही हो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। और रही बात उस शख्स की, तो अगर उसे मेरी जिंदगी में आना होगा तो कोई नहीं रोक सकता उसे। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुमने लियो से सच्चा प्यार किया होता तो वो मेरे पीछे कभी नहीं आता, तुम्हारे साथ होता। अभी भी वक्त है, उधर जाओ सिमी, वरना कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। और चैन वहाँ से निकलकर बेडरूम में आ जाती है और डोमिजन को लगातार कॉल करती है। वो फोन नहीं उठाता तो वो उसे मैसेज करती है, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। चैन बेडरूम में बैठकर बस सिमी की कही हुई बातें ही सोच रही थी। फिर वो डोमिजन के दरवाजे पर जाती है और वहाँ खून लगा हुआ देखती है। वो पासवर्ड खोलकर फौरन अंदर जाती है और देखती है डोमिजन के सर से बहुत खून बह चुका है। चैन उसे उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो उसे आवाज देती है, तभी डोमिजन आंखें खोलता है। चैन कहती है ये क्या हो गया, तुम फिक्र मत करो, मैं भी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। डोमिजन कहता है किसी को मत बुलाओ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तभी डोमिजन बेहोश हो जाता है। चैनसोंग जैंग को कॉल करके बुलाती है। जैंग उसकी पट्टी करता है और कहता है अच्छा हुआ तुमने मुझे बुलाया, एम्बुलेंस को नहीं। जैंग कहती है ऐसा क्यों, ये ठीक तो हो जाएगा ना, कितना टाइम लगेगा इसे। जैंग कहता है मालूम नहीं, बस ये जल्द ठीक हो जाए वरना ये बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। चैन कहती है ऐसे क्यों कह रहे हो आप। जैंग कहता है कुछ नहीं, अब तुम घर चली जाओ। चैन कहती है मैं नहीं जा सकती, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी। जैंग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ। देखो मैं नहीं जानता तुम्हें ये बात बताना चाहिए या नहीं, पर डोमिजन जाने वाला है यहाँ से। चैन कहती है कहाँ जा रहा है ये, वापस नहीं आएगा। जैन कहता है देखो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, पर तुम इससे ज्यादा अटैच मत हो क्योंकि इसके जाने के बाद ये कभी वापस नहीं आएगा, तो प्लीज जाओ यहाँ से। चैन बाहर आती है और देखती है डोमिजन के लगाए हुए पौधे फिर से मुरझा गए हैं। वो घर के बाहर आती है और वहीं खड़ी रहती है, अपने घर नहीं जाती। जैंग उसे देखता है कि वो वहीं है। अब ओनी और ऊपा साथ थे। ऊपा उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है मैंने साइन कर दिया है, बस अब चैन से साइन करा देना। घर पर लियो गार्डन में था, तभी वो ऊपा को बात करते हुए सुनता है। उसका ड्राइवर कहता है हमने पेन ड्राइव ले ली है। ऊपा पूछता है डोमिजन का क्या हुआ, वो कहाँ गया, तुम्हें यकीन है ना वो बचेगा नहीं। उसका ड्राइवर कहता है वो बेहोश हो गया था और एम्बुलेंस आने से पहले वो गायब हो गया। लियो ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। घर पर जैंग डोमिजन के पास आता है और कहता है लगता है बहुत अच्छा सपना देख रहे हो तुम। सपने में डोमिजन देखता है चैन उसके साथ है, वो दोनों साथ रहते हैं। चैन डोमिजन के लिए खाना बनाती है, वो दोनों साथ में टीवी देखते हैं और साथ घूमने भी जाते हैं। और इस बार सिर्फ चैन ही एंजॉय नहीं करती, डोमिजन भी उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। और उसके सपने में चैन और उसका बेबी भी होने वाला था। चैन डोमिजन के दरवाजे के बाहर बैठी थी। लियो आकर पूछता है क्या हुआ, यहाँ बाहर क्यों बैठी हो, क्या डोमिजन को कुछ हुआ है, वो ठीक तो है ना। चैन कहती है तुम कैसे जानते हो। लियो कहता है तुम्हारी शक्ल बता रही है और वो उसे घर ले जाता है। तभी ओनी आती है और कहती है मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, तुमने अपने भाई से कहा और वो चैन के लिए एजेंसी बना रहा है। लियो कहता है क्या, उसे याद आता है डोमिजन ने कहा था चैन को अपने भाई से बचाना। ओनी कहती है उसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। चैन वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है और कहती है नहीं करना। ओनी कहती है लियो तुम समझाओ इसे, इसमें इसका ही भला है। लियो कहता है भाई ने अजीब ही काम किया है, उन्हें पहले चैन से पूछ लेना चाहिए था। वो चैन को कहता है अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो मत करो साइन, मैं बात कर लूंगा उनसे। अब चैन बेडरूम में लेटी थी, तभी डोरबेल बजती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर था। चैन उसे अंदर बुलाती है। पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या शिप पर डोमिजन भी आया था। चैन कहती है वो वहाँ नहीं आया था। वो पूछता है क्या आप यूरा और डोमिजन के रिश्ते के बारे में जानती है। यूरा का कोई बॉयफ्रेंड था, हो सकता है वो डोमिजन ही हो। चैन कहती है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और ना ही कभी मिले थे। पुलिस ऑफिसर कहता है मतलब यूरा का किसी और से अफेयर था। खाना खाते वक्त लियो ऊपा के फोन का पासवर्ड देख लेता है और फिर कमरे में जाकर वो उस नंबर को निकाल लेता है। तभी ऊपा नहाकर बाहर आता है। लियो कहता है आप चैन की मॉम से मिले थे। ऊपा कहता है हाँ, तुमने डैड से कहा था ना तुम्हें उसके लिए एजेंसी खोलनी है, तो मैंने कर दिया। लियो कहता है लेकिन चैन ये नहीं करना चाहती, उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने से मना कर दिया है और वो वहाँ से चला जाता है। घर पर चैन कहती है मैं एक शख्स को जानती हूँ
हूँ जिसे यूरा मिला करती थी और मैंने उन्हें बात करते हुए भी देखा था। वो बताती है कि यूरा उपा से बात कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे से छुपकर मिलते थे। ऑफिसर ये सारी जानकारी लिख लेता है। घर पर लियो वो नंबर पर कॉल लगाता है और सामने से वो कहती है मैं मेंटल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, कहिए क्या मदद चाहिए। लियो कहता है मुझे एक पेशेंट के बारे में जानना है, उसका नाम है यंग मिंजू। वो कहती है इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है और कॉल रख देती है। घर पर डोमिजन को होश आता है। जैंग उसके पास आता है और पूछता है कैसी तबीयत है। डोमिजन कहता है ठीक है। जैंग कहता है बताओ तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। डोमिजन कहता है गाड़ी ने आकर हिट कर दिया मुझे। जैंग कहता है मैंने चैन को कह दिया है कि तुम बहुत जल्द जाने वाले हो यहाँ से। डोमिजन कहता है वो मिलने आई थी। जैंग कहता है हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें नहीं भुला पाऊंगा। जो तकलीफ मैं महसूस करूंगा वो चैन ना करे, इसलिए मैंने उसे बता दिया। और प्लीज तुम भी अपनी फीलिंग्स काबू में रखो वरना चैन के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं जानता हूँ वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए बेहतर है तुम मुझसे दूर रहो और जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुमने मुझसे कहा था तुम कभी भी किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकते, तो अब अपने आप को क्यों मुश्किल में डाल रहे हो। अपनी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। तुम हर जगह हर वक्त उसके लिए नहीं लड़ सकते। चैन दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैंग बाहर आता है। चैन पूछती है अब उसकी तबीयत कैसी है। आप फिक्र मत करे, मैं उसका ख्याल रखूंगी। जैंग कहता है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये फ्लैट छोड़कर जा रहा है। चैन कहती है क्या। जैंग कहता है दूर रहो उससे और उसे परेशान मत करो और वो वहाँ से चला जाता है। चैन डोमिजन के घर का पासवर्ड डालती है और वो पासवर्ड गलत दिखाता है। वो कैमरे में देखकर कहती है डोमिजन तुम देख रहे हो ना मुझे, और डोमिजन उसे ही देख रहा था। वो कहती है बहुत कुछ पूछना था मुझे पर अब कुछ नहीं पूछूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना, और रोने लगती है। यहाँ डोमिजन भी उसे देखकर रोने लगता है। वैसे मैंने एक और ड्रामा स्टार्ट की हूँ, ये ड्रामे का नाम है गॉब्लिन। गॉब्लिन की स्टोरी सच में बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस ड्रामे को देखना मत भूलना। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। रोज शाम 6 बजे ये ड्रामा आएगा, तो इस ड्रामे को बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आप भी कोई ड्रामा देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है जिस तरह आपने इस ड्रामे को पसंद किया है आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी पसंद करेंगे। और मेरे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव को होश आता है। पुलिस ऑफिसर कहता है जब तुम बेहोश थे तो मैंने पता लगाया, देखो ये पेन मिला है मुझे। अब डिटेक्टिव को डिस्चार्ज मिल जाता है। सिमी की मॉम सिमी को बताती है कि यूरा का मर्डर किया गया था, तुम चैन सॉन्ग की जगह ले चुकी हो और अगर वो कातिल मिल गया तो चैन वापस आ जाएगी और तुम्हें उसे वापस आने नहीं देना है। अब सिमी एक डायरेक्टर के साथ थी, वो सिमी को लीड रोल लेता है। सिमी कहती है सपोर्टिंग कैरेक्टर में चैन को ले लीजिए। डायरेक्टर कहता है ठीक है मैं बात करूंगा। अब हम देखते हैं डोमिजन का फ्लैट खरीदने एक औरत आई है। तभी चैन आती है और कहती है क्या आप फ्लैट खरीद रही है। वैसे मैं कुछ बताना चाहती हूँ, इस फ्लैट में भूत है, मैंने अक्सर आवाजें सुनी है। वो कहता है कि बचाओ मुझे। ये कहता है आप क्यों इन्हें डरा रही है, ऐसे तो ये घर नहीं खरीदेंगी। और वो अजीब अजीब आवाज निकालने लगती है। घर में क्योंग और चैन बैठे थे और बात कर रहे थे। तभी यूक आता है और क्योंग को उससे देखते साथ प्यार हो जाता है। वो चैन को पूछती है कौन है ये हैंडसम लड़का। चैन कहती है भाई है मेरा। तभी डोरबेल बजती है और लियो आता है। क्योंग को उसे भी देखकर प्यार हो जाता है। अब लोग आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। अब हम डिटेक्टिव और ऑफिसर को देखते हैं। डिटेक्टिव कहता है हमें पता लगा आप यूरा के बॉयफ्रेंड हैं, क्या आप बताएंगे उस रात आप यूरा से क्या बात कर रहे थे। हम देखते हैं उस रात ऊपा यूरा के लिए सरप्राइज रखता है और उसे ड्रिंक देता है। यूरा वो ड्रिंक पी लेती है और वो पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है मुझे ये पी के अजीब क्यों लग रहा है। ऊपा कहता है क्योंकि इसके अंदर कुछ और है। अब तुम्हारा दिमाग पैरालाइज हो जाएगा। कुछ देर में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे हाथ पैर ही नहीं है। तुम्हारा दम घुटने लगेगा और दिल की धड़कन रुक जाएगी और फिर तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि तुम कभी नहीं उठ पाओगी। यूरा कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, और वो गिर जाती है। ऊपा कहता है ये कोई मजाक नहीं है। यूरा बाहर भागती है और लोगों को बुलाने की कोशिश करती है, पर तभी ऊपा का ड्राइवर वहाँ आता है और वो उससे बचने के चक्कर में वहाँ से पानी में गिर जाती है। ऊपा कहता है वो हमारी मॉडल थी और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं थे। प्रोफेशनली भी हम मिलते थे और उस रात भी हम बिजनेस के बारे में ही बात कर रहे थे। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है। अब वो वहाँ से डोमिजन से मिलने जाता है। डोमिजन कहता है जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। तुम चाहते हो मैं यूरा का मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लूं और फिर यहाँ से कहीं दूर चले जाऊं। ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, मगर इसके बाद तुम किसी को नहीं मारोगे। घर पर चैन बैल्कनी में आती है और अपनी बैल्कनी से डोमिजन की बैल्कनी में जाने का ट्राई कर रही थी। आधे में उसे डोमिजन का कॉल आता है। वो कहता है क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ। चैन कहती है ओके मैं अभी आ रही हूँ।
वो घर में जाकर अच्छा कपड़ा पहनती है और मेकअप करती है और नीचे आती है। डोमिजन उसे देखकर कार में बैठ जाता है। चैन भी जाकर कार में बैठती है। डोमिजन कहता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी ना। चैन कहती है अब कुछ नहीं पूछना, अब फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो या तुम क्या करते थे। तुम आज मुझसे मिलने आ गए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। खैर नहीं भी बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी पहली डेट है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुश हूँ मैं आज। तुम्हें कैसा लग रहा है। डोमिजन को याद आता है कि उसने जैंग को कहा था क्यों मैं उसके साथ नहीं रह सकता। इतने दिन गुजर चुके हैं और मैंने उसे देखा भी नहीं। मैं भी उसे चाहता हूँ पर ये बात मैं उसे कैसे बताऊँ। मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता। चैन कहती है तुम कहीं दूर जा रहे हो क्या। वैसे तुम कहीं भी जाओ मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। मैं शूट के लिए भी तो जाती हूँ। अब अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मजा आएगा। तुम्हारे साथ रहना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। तुम मेरी वजह से तो नहीं घर छोड़कर जा रहे हो। अब तंग नहीं करूंगी, बस तुम कहीं मत जाओ। डोमिजन जैंग को कहता है चाहता हूँ जब तक यहाँ हूँ उसी के साथ वक्त गुजारूं, लेकिन ख्वाब को तो टूटना ही है। हकीकत तो ये है कि मुझे उससे दूर जाना ही होगा। डोमिजन उसे फिर से म्यूजियम ले जाता है और कहता है चैनसोंग मैंने तुमसे कहा था ना मुझ पर भी भरोसा मत करो। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम जान लो जिस पर तुम भरोसा करती हो वो कैसा है। चैन कहती है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वो जाने लगती है। और डोमिजन उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम जानना चाहती थी ना 12 साल पहले जिसने तुम्हारी जान बचाई वो कौन है। वो मैं हूँ। तुम्हें मैंने बचाया था क्योंकि तुम उस लड़की की तरह दिखती थी जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता था। ये पेन उसी लड़की का है, 400 साल पुराना। तुम्हारा बचपन बिल्कुल वैसे ही था। चैन कहती है क्या बात कर रहे हो तुम, ये पेन तुम्हारा है और तुम क्या 400 साल पहले भी मौजूद थे। डोमिजन कहता है हाँ मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, 400 साल पहले यहाँ आया था मगर किसी वजह से वापस नहीं जा पाया। चैन कहती है डोमिजन चलो घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो आ जाओ। वो पलटती है तभी डोमिजन उस पेन का शीशा तोड़ देता है। चैन डर जाती है। डोमिजन कहता है कहाँ जा रही हो, यकीन क्यों नहीं हो रहा है तुम्हें। मैंने जो कहा वो सच है, मैं डोमिजन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी दुनिया से हूँ। और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 13 में।